नमस्कार। आज हम आपको गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ाएंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की क्रिया। युग्मक जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा जनकों से युग्मक का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय गोनेड्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होती है, जब बॉयज और गर्ल्स 12 से 13 वर्ष की एज को प्राप्त करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण करता है। स्पर्म एंड ओवा डेवलप होते हैं, जिनके थ्रू अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस उनके क्रोमोसोम को हाफ कर देता है, जो फर्टिलाइजेशन के समय पुनः पेरेंट के समान हो जाते हैं। इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिनसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होते हैं इन एवरी स्पीसीज। प्रत्येक जात में गुणसूत्र की संख्या हर पीढ़ी में बराबर होती है ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस meiosis take place. Now the process of gametogenesis, जननों से वृषण और अंडाशय से यानी टेस्टिस और ओवरी से युग्मक निर्माण की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस आफ्टर प्यूबर्टी। Puberty it is a stage of life at which the immature gonads become sexually mature and start producing sperm and ova. Puberty की एज 12 से 13 वर्ष के समय आती है और गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस दो प्रकार से है। मेल पर्सन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो मेल पर्सन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और फीमेल पर्सन के अंदर oogenesis होता है। फीमेल के अंदर oogenesis होता है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस में होती है, यानी वृषण में होता है। प्यूबर्टी के बाद लड़कों के वृषण परिपक्व हो जाते हैं और उनमें शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वृषण की जो इकाई होती है, यूनिट ऑफ टेस्टिस, सेमिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस की यूनिट होती है, जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड बाय 3 प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड बाय 3 फेजेस। फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसे हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, जिसे हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। सेकेंड जिसे हम वृद्धि फेज कहते हैं। और थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज, जिसे हम परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। तो हम कह सकते हैं शुक्राणु जनन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जिन्हें क्रमशः गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज कहते हैं। These 3 steps are included spermatogenesis. Spermatogenesis, the process of sperm formation is called spermatogenesis. स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस में होती है और टेस्टिस की यूनिट जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। आफ्टर प्यूबर्टी टेस्टिस के अंदर, अगर हम टेस्टिस के अंदर जाएं तो हमें पता है कि हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा तो लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी सतह पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की भीतरी सतह पे बहुत सारी इमैच्योर प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं, इमैच्योर प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं। These primary germ cell are primordial germ cell start the process of spermatogenesis. Thus spermatogenesis प्रोसेस की शुरुआत जो होती है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से होती है। ये अपरिपक्व होती हैं। These immature primordial germ cell undergoes multiplication. Multiplication means mitosis. माइटोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें बार-बार सूत्री विभाजन करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं। हमें पता है कि सूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें हर पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। तो प्राइमरी जर्म सेल्स बार-बार गुणन करती हैं और गुणन करके अपने नंबर बढ़ाती हैं और बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर लार्ज इन नंबर। और ये स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज से बन जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरा फेज जो आता है वो वृद्धि प्रावस्था आता है। वृद्धि प्रावस्था में प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया में से एक स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में इंटर करती है। ग्रोथ फेज में इंटर करने के लिए वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, साइज को इनलार्ज करती है, स्फेरिकल होती है या राउंडेड सेल्स होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, गोल होती हैं या वृत्ताकार होती हैं, पोषण को प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। ये ग्रोथ फेज हो गया। ग्रोथ फेज अगले स्टेप में जाता है। ग्रोथ फेज में जो सेल्स बनती हैं उनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स after growth. Spermatogonia after growth change into primary spermatocytes. Now these primary spermatocytes take a part in the process of maturation phase. Maturation phase completed within two steps. One step called first maturation division, which is meiosis or reduction. meiosis first or reduction. मैचुरेशन फर्स्ट में meiosis फर्स्ट होता है या कहेंगे रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसे मैंने यहाँ 2n से लिखा है। जो फर्स्ट मैचुरेशन यानी meiosis फर्स्ट या रिडक्शन के द्वारा डिवाइड होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 23 क्रोमोसोम रखती हैं। 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं सेकेंडरी में स्पर्मेटोसाइट्स में। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे के स्टेप में जाते हैं और उसे हम कहते हैं सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन meiosis सेकेंड होता है। यद्यपि हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि meiosis सेकेंड जो होता है एज इक्वल माइटोसिस होता है। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कांस्टेंट होते हैं। सो माइटोसिस टाइप का होता है और प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन चेंज इनटू स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन चेंज इनटू स्पर्मेटिड। Thus the formation of spermatid from primordial germ cell, the whole process is called spermatogenesis. Whole process is called spermatogenesis. अब spermatogenesis से spermatid बन गया। Now the second step, spermiogenesis. The rounded or spherical, गोल या वृत्ताकार स्पर्मेटिड बने जो अचल है, नॉन मोटाइल है।
ये बदलते हैं स्पर्म में, शुक्राणु में चेंज होते हैं। और हमको पता है कि शुक्राणु कैसे होते हैं, शुक्राणु टैडपोल के जैसा होता है। स्पर्मेटोजोआ लाइक अ टैडपोल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वेरी स्मॉल साइज होते हैं, व्हिच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई, माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं और टैडपोल के जैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये जो राउंडेड स्पर्मेटिड्स हैं ये चेंज होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ में चेंज होने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस हम कहते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में जो गोल वृत्ताकार स्पर्मेटिड हैं ये टैडपोल के जैसे हो जाते हैं, अर्थात एक शुक्राणु का निर्माण करते हैं जिसमें एक हेड होता है, एक नैरो नेक होती है, देन मिडिल पीस होता है और मिडिल पीस के पीछे ये टेल होता है। तो ये हमारा आपने एनसीईआरटी में देखा होगा स्पर्म की संरचना। ये एक्रोसोम हो गया जो गाल्जी बॉडी बनाता है। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिलअप होते हैं जो ओवम में इंटर करने में हेड को हेल्प करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। देन हेड कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है इसमें। मनुष्य का है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद नीचे का नैरो पोर्शन जो है नेक कहलाता है। नेक में सेंट्रियोल होते हैं जिसका मेंशन एनसीईआरटी ने नहीं किया है, जो आगे आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक्सप्लेन किया जाएगा। देन मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा होती है जो पावर प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं स्विमिंग के लिए, मोशन के लिए। क्रोमोसोम मूव करते हैं मिडिल पीस के थ्रू, क्योंकि ये जो शुक्राणु है यहाँ पे, ये शुक्राणु आगे मूव करता है मिडिल पीस से एनर्जी मिलने के कारण, क्योंकि मिडिल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। और पीछे का जो वाइब्रेट टाइप पोर्शन होता है, ये टेल होता है जो स्विमिंग में या स्पर्म के मोशन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार स्पर्मेटिड का अचल स्पर्मेटिड का नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड चेंज इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, इट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस हो गया स्पर्म की संरचना, मैंने आपको बताई। स्पर्म हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल से बना होता है। हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है जिसको डेवलप करता है गोल्जी बॉडी। इट कंटेन मेनी एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ these process are regulated by many hormones. So we also explain the hormonal control of spermatogenesis or gametogenesis. The process of gametogenesis in male person, spermatogenesis is guarded by many hormones. Hormonal control क्या होता है? Brain में hypothalamus, that is a very important part of our brain, secrete gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone are secreted at the stage of puberty. प्यूबर्टी के समय लड़कों में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं। These gonadotropin releasing hormone act on anterior lobe of pituitary gland. Pituitary gland that is a master gland. हमें पता पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पार्ट होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अपना काम करता है, जिससे दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं। दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं और ये दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिनमें क्रमशः ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय anterior lobe of pituitary gland at the time of sperm formation. Now luteinizing hormone act on leading cells are interstitial cells between seminiferous tubule. Intercellular space are present between
between them many interstitial cells are leading cells are present. These leading cells secrete androgen hormone. Androgen hormone mainly testosterone, which are responsible for formation of secondary sexual character of male person. जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, कंधे का चौड़ा होना, फेशियल हेयर आना, मस्कुलेशन के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सारे जो है एंड्रोजन हार्मोन के थ्रू डेवलप होते हैं पुरुषों के अंदर। साथ ही ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन द कंट्रोल द ऑल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। Thus, the process of spermatogenesis is controlled by androgen hormone, which is secreted by leading cells, and leading cells के ऊपर जो काम करता है, जो इसे स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है वो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से निकाला जाता है। इसके बाद दूसरा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो मेन हमारा होता है, वो दूसरा मेन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन सर्टोलाइसिस। सर्टोलाइसिस जो गोनाडो, ये आप देख रहे हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हमने सेक्शन काटा है तो इस सेक्शन के बीच में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बीच में columnar cells, many columnar cells are also present. These columnar cells are called Sertoli cells or nurse cells. Sertoli cells are nurse cells. ये Sertoli cells विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करते हैं। जब स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो जो टैडपोल के आकार का स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है, ये स्पर्मेटोजोआ का हेड इन्हीं सर्टोलाई सेल में एम्बेडेड होता है। द हेड ऑफ स्पर्म एम्बेडेड इन द सर्टोलाई सेल, और सर्टोलाई सेल के अंदर जब एम्बेडेड कर जाता है तो वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल को लीव कर जाता है, छोड़ जाता है और इंटर कर जाता है रीटी टेस्टिस में, and then from rete testis enter into the vasiferentia, and from vasiferentia it enter into the epididymis. epididymis में enter कर जाता है। तो आप कहेंगे कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणुओं का निकलकर बाहर जाना स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मिएशन मींस स्पर्मेटोजोआ का सर्टोलाई सेल में एम्बेडेड होकर धंसकर सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाना स्पर्मिएशन कहलाता है। Thus, the process of sperm formation have three steps: spermatogenesis and spermiogenesis, spermiogenesis and spermiation। तो आपने देखा कि जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया को गवर्न करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो आप कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस प्रोसेस में स्पर्म का हेड सर्टोलाई सेल में इंटर करता है और इंटर करने के बाद वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है। Thus the complete process of स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया, और इस प्रकार आपने देखा कि पूरी तरीके से जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो स्टेप में बटा है। ये पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको oogenesis के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। याद रखेंगे जो टेस्टिस की यूनिट होती है वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल होती है, उसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 प्रोसेस हैं: मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन में इनमैच्योर प्राइमोर्डियल जर्म सेल मल्टीप्लिकेट करती है, माइटोसिस करती है और लार्ज नंबर में स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, और ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर करती है। देन
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप किए जाते हैं साइज इंक्रीज करके, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योरेशन में फेस करता है। फर्स्ट मैच्योरेशन रिडक्शन यानी मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। देन बनाते हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इंटर करते हैं सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में, जो एज माइटोसिस या मियोसिस सेकेंड होता है, जिसमें स्पर्मेटिड बनते हैं, जो वृत्ताकार गोल सर्कुलर स्फेरिकल स्पर्मेटिड बनते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। वो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू गतिशील अवस्था में बदल जाते हैं, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म टाइपोल के आकार के होते हैं। अब आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको जानना है यहाँ पे, वन क्वाइटस में या वन इजाकुलेट जब होता है, वन टाइम जब मेल पर्सन इजाकुलेट होता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है अपने सीमेन में। वन क्वाइटस वन टाइम के स्खलन में पुरुषों के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से इतने स्पर्म रिलीज होते हैं, और इन स्पर्म में से अगर 60% से कम स्पर्म एक्टिव है, मोटाइल है, अगर 60% मिनिमम एक्टिव मोटाइल स्पर्म हमें जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए। यद्यपि हम जानते हैं एक ही स्पर्म निषेचन करता है, फर्टिलाइज करता है, लेकिन 60% की इंपॉर्टेंट होती है कितने होने चाहिए, और इन 60% में भी 40% ये एक्टिव स्पर्म हमें चाहिए 60%, और इन एक्टिव स्पर्म में से 40% हमें स्पर्म जो है वो विगोरस होने चाहिए, बहुत ही पावरफुल होने चाहिए, विगोरस पावरफुल मोटाइल स्पर्म होने चाहिए। अगर 40% से कम होते हैं तो फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत कम होती है। तो वन क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं वन टाइम में, वन क्वाइटस में मेल पर्सन के अंदर, और उनमें से 60% एक्टिव होने चाहिए, और 60% में से 40% मिनिमम जो है वो विगोरस होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, वो स्पीड्स के साथ मूव करने चाहिए, उनको मोशन करना चाहिए, जिससे वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक रीच करें और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करें। इस प्रकार आपने पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की यहाँ पे देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, अपने व्यूज जरूर हमें दीजिएगा। ओके, थैंक यू।